तो चलिए देखते हैं सवाल आप देखेंगे जिसमें हम आपको इससे पहले 46 नंबर कई सारे पार्टों में आपको क्वेश्चन सारे आपको करा चुके हैं। आज जो हम कराएंगे वो 47 नंबर से कराएंगे। देखिए अभी तक आपने अवतल लेंस संबंधित दर्पण से संबंधित सारे क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किया, साथ साथ में आपने देखा 2 क्रमिक माध्यम या 3 क्रमिक माध्यम के लिए क्वेश्चन को भी हल किया। तो आज देखेंगे ये आपका मिक्सचर होगा, कुछ कहीं दर्पण आएगा कहीं लेंस आएगा, ऐसे सवाल आपको यहाँ पर चलने हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है पहले आप इसको भी देखें और सॉल्व भी करने की कोशिश करें कि हम हल कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। तो भैया आपके क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए सबसे पहले इन्होंने अवतल दर्पण कहा। अगर अवतल दर्पण कहा तो आपको पता है कि सारी दूरियां क्या होती हैं माइनस में। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। तो यह बराबर आपके पास माइनस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है, वस्तु रखा है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है, 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो O बराबर आपके पास कितना 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है और इसका आकार भी बताना है और साथ साथ में इसकी प्रकृति भी आपको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखिए F और U पता है तो पहले V निकालने की कोशिश करेंगे। तो 1/F बराबर 1/B प्लस 1/ कितना U। तो आप देखेंगे भैया कि F का मान माइनस कितना है 15, 1/B और प्लस 1/U। तो U का मान कितना है माइनस का 30 है। तो यहां से 1/-15 बराबर 1/ कितना B। तो ये प्लस माइनस आपके पास देखिए प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस। इसको इधर लेके आइए तो 1/-15 प्लस 1/30 बराबर 1/ कितना B। तो 30 माइनस 15 बटे माइनस 15 गुणे आपके पास कितना 30 बराबर 1/ कितना B। तो आपके पास कितना बचेगा 15 माइनस 15 गुणे 30 बराबर 1/B कट गया। तो 1/-30 बराबर 1/ कितना B। तो आप देख सकते हैं भैया कि B बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति आ जाती है। तो आपने B बराबर -3 सेंटीमीटर ये प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर M बराबर क्या लगा देना है -B/U और M के स्थान पे I/O -B/U लगा देंगे और I हमें ज्ञात करना है और O का मान आपके पास कितना दिया है 2 और V की वैल्यू आपके पास ये माइनस तो टकराएगा प्लस और साथ ही साथ आपने U का मान कितना निकाला है माइनस का 30। तो ये कट जाएंगे तो I बराबर माइनस का कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। ये है प्रतिबिंब। अब इसकी अगर आपसे प्रकृति पूछता है कि इसकी प्रकृति क्या होती है तो आप क्या बताएंगे कि वास्तविक कामा क्या रहेगा उल्टा, वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से देखिए ये वस्तु आपका प्लस में वो क्या है भाई साहब माइनस में। तो वास्तविक कामा क्या, अच्छा एक बात और बता दें आपको, देखें एक चीज खासियत है यहाँ पर, वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु के आकार का ही होगा। देखिए क्योंकि वस्तु 2 सेंटीमीटर है तो आपका प्रतिबिंब कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तो दोनों क्या हो गए बराबर, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा ये, ठीक है। तो ये आपका लगभग कहाँ पे रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर, जो आकार में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु के बराबर, तथा वस्तु के आप यहाँ पर क्या बताएंगे बराबर बताएंगे, ठीक है। कि वस्तु के क्या है बराबर, क्योंकि आपने देखा कि वस्तु की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई भी कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो वास्तविक कामा उल्टा तो रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन वो प्लस और ये माइनस है तो वास्तविक कामा उल्टा और साथ साथ 2 सेंटीमीटर वो तो 1.5 सेंटीमीटर वो, तो इस वजह से वस्तु के क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये आप ये क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा है उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण की बात करता है तो इसका मतलब U माइनस में बाकी हर चीज प्लस में होता है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात करता है तो ये 15 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी हो गया और कोई पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी वस्तु की दूरी कितना है -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है तो B बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहां से आप सूत्र लगाएंगे 1/F 1/B प्लस 1/ कितना U। तो आपके पास ये कितना है 15 और आपके पास B नहीं पता तो ये आपके पास कितना होगा 1/10।
तो 1/10, 1/15, 1/10 बराबर 1 कितना आएगा, b आएगा। तो आपको क्या करना है, इनको तिर्यक गुणा कर देना है। तो आप तिर्यक जब गुणा करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 10 प्लस कितना 5 और बटे आपके पास 15 गुणे कितना 10 बराबर 1/b। तो आपके पास 25/15 गुणे कितना 10 बराबर 1 कितना b। तो पचम कितना 25, 5 तिहाई कितना 15, 5 दूना 10, तो 1 कितना 6 बराबर 1/b। तो b बराबर आपके पास कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। तो v बराबर कितना आता है 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहां से आपने प्रतिबिंब की स्थिति कितना निकाल दिया, 6 सेंटीमीटर निकाल दिया। चलिए देखें, तो देखिए आपका यहाँ पर b बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में सिर्फ दो स्थितियां होती है, जो कि एक आभासी कामा सीधा और आभासी कामा सीधा तथा वस्तु से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये तो सीधा आपको आंख बंद करके आपको बता देना उसकी प्रकृति के बारे में, क्योंकि दो ही स्थितियां आपकी उत्तल दर्पण में बनती हैं। तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पर आपके पास देखिए आभासी, आपके पास आभासी कामा क्या रहेगा, सीधा, तथा वस्तु से क्या रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये स्थिति आप याद रखेंगे, आभासी कामा सीधा तथा वस्तु से क्या छोटा रहता है। चलिए तो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे। सवाल क्या कहता है कि अवतल दर्पण है। इसमें सवाल में सबसे पहले अवतल दर्पण की बात की है। तो आपको पता है अवतल दर्पण में सभी चीज आपके क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। यानी भैया जो वस्तु है वही आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, तो आपके पास u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर है और b बराबर भी माइनस का कितना है 30 सेंटीमीटर है। और आपको यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करके बताना है, यानी फोकस दूरी आपको निकाल के बताना है। आप क्या करोगे, देखिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1 क्या लगाओगे u। तो देखेंगे जरा, तो भैया 1/f यहाँ से देखिए b का मान कितना है -30 है, और ये आप जब यहाँ पे रखोगे तो -1 कितना आएगा 30। तो 1/f बराबर 30 एकम 30, ये प्लस आपके पास 30 बटे -30 गुणे आपके पास कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से 1/f बराबर देखिए 30 कितना हो जाता है दोस्त, 60 हो जाता है। तो -30 गुणे आपके पास कितना 30, 30 दूना कितना 60, 2 से काटा कितना 15। तो 1/f बराबर -1/15, तो यह बराबर माइनस कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकस दूरी आ जाती है। तो फोकस दूरी कितना आ जाता है, -15 सेंटीमीटर आ जाता है। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की बात करता है। तो फोकस दूरी आपके पास माइनस का 40 सेंटीमीटर दिया, तो वक्रता त्रिज्या पूछता है। तो आपको पता है कि f बराबर, देखिए f बराबर r बाई कितना होता है 2। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो r बराबर यहाँ पर आपके पास 2f हो जाएगा। तो 2 गुणे f की वैल्यू -40, तो r बराबर कितना -80 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारी वक्रता त्रिज्या आ जाती है। तो वक्रता त्रिज्या कितना आया, -80 सेंटीमीटर आता है। चले
देखिए यहाँ पे आपसे सवाल क्या कहा है, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, ध्यान से देखिएगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तो यानी फोकस दूरी आपके पास माइनस का कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो वस्तु आपके पास कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर है। वस्तु माइनस 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और तो भैया कहता है वस्तु से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी आप इसका खींच के बताइएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, समझेंगे बातों को। तो पहले हम लेंस से संबंधित है, तो आप अपने हिसाब से लगाइए सूत्र, 1/b माइनस 1 कितना यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस का कितना है 15 और b रहने दें, और u की वैल्यू माइनस कितना है 10। तो 1/-15 बराबर 1/b प्लस 1 कितना 10। इधर लाइए इसको, तो 1/-15 और ये माइनस 1/10 बराबर 1 कितना b। तो 10 प्लस कितना 15 बटे माइनस 15 गुणे आपके पास 10 बराबर 1 कितना b। तो 15 10 कितना 25 होता है। तो माइनस 15 गुणे 10 बराबर 1 कितना b। तो पचम 25 5 दूना कितना 10। ये 5 तिहाई कितना होता है 15। तो आप देख सकते हैं कि 3 दूना कितना 6 बराबर 1/b। तो यहाँ से आपके पास b बराबर कितना आ जाता है, माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति माइनस का कितना आता है, 6 सेंटीमीटर आता है। चलिए अब इसका हम बनाएंगे चित्र, ठीक है। तो आपसे क्या कहता है, किरण आरेख भी आप खींचिए। तो देखिए आप यहाँ पर एक अवतल लेंस आप यहाँ पर बना दिए, ठीक है, ये आपका अवतल लेंस हो जाता है। और ये आपका अक्ष हो गया है, और ये आपकी ये। अब इसको थोड़ा से आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका प्रथम फोकस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रथम फोकस। ये आपका क्या होगा, द्वितीय फोकस हो जाएगा F1, हाँ ये चीज। अब आपको देखना है, देखिएगा वस्तु माइनस का 10 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो यानी ये पीछे रहेगा और ये क्या रहेगा, आगे। और उससे भी आप देख सकते हैं कि माइनस का 6 सेंटीमीटर।
देखिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका अवतल लेंस रहेगा, ये प्रकाशीय केंद्र रहेगा। प्रकाशीय केंद्र से आपका F1 है प्रथम फोकस, से आपका द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस नहीं बोलेंगे, F1 का ये 2 गुना होता है और इसको बोलते हैं पहली वक्रता केंद्र। ठीक है, ये पहली वक्रता केंद्र होता है, ये आपका F1 यानी प्रथम फोकस मान लेंगे। वस्तु के यहां से रखेंगे, एक प्रकाश कट जाएगा, टकरा के बाहर फैलेगा, उसको पकड़ के खींचेंगे तो F1 से होकर क्या करेगा, गुजर जाएगा। और एक प्रकाश किरण हम प्रकाशीय केंद्र से गुजार देते हैं। और प्रकाशीय केंद्र की खासियत क्या होती है कि जो प्रकाश किरणें जाती है वो सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए, तो यहाँ पर उनका एक प्रतिबिंब बनेगा जिसका नाम आई और क्या पड़ेगा, आई डैश। तो आप वस्तु की दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर दिखा दीजिए, फोकस की दूरी माइनस का 15 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना, माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका बन जाएगा। क्योंकि देखिए अवतल लेंस में एक वस्तु को जब अनंत पे रखेंगे, ठीक है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप चाहे जहां पे आप रखेंगे वो आपका कहां पर बनेगा, देखिए अनंत, देखिए आपका जो होता है, और एक आपका क्या होता है प्रकाशीय केंद्र के बीच में, वो हर जगह स्थिति आपको दे देता है। चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी लिख लेना। ठीक, देखिए तो यहां पर देखिए आपका सवाल क्या दे रखा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करता है, तो आपको पता है कि f बराबर माइनस का कितना है, 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने, तो प्रतिबिंब कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। और तो वस्तु की स्थिति हमें ज्ञात करके बताना है, वस्तु की दूरी ज्ञात करके बताना है। प्रतिबिंब की दूरी आपको दिया है, ठीक है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 1/f 1/b माइनस 1 बटा क्या लगा देंगे, u। तो यहाँ से आपके पास माइनस 30 बराबर 1/-20 माइनस कितना, 1/u। इधर लाएंगे तो माइनस 30 धन 1 आपके पास 20 बराबर 1 कितना, माइनस u। तो देखिए आपके पास 20 हो जाएगा और माइनस 30 बटे माइनस 30 और गुणे कितना, 20 बराबर भैया माइनस 1 कितना, u। ये माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 30 गुणे आपके पास 20 बराबर माइनस 1/u। तो 10 दूना कितना, 20 कट गया, तो 30 दूना कितना, 60 माइनस 1/u। तो u बराबर कितना होगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये हो जाता है वस्तु की स्थिति कि वस्तु को माइनस 60 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए थोड़ा से आप ध्यान से लगाना, इसमें देखिए कई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहले कहता है अपवर्तन क्या है, आप जानते हैं 30 सेंटीमीटर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 3 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल लेंस की बात करता है तो u माइनस में, बाकी हर चीज प्लस में। हालांकि 3 सेंटीमीटर यानी o बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर आपको दिया है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए लेंस की फोकस दूरी, तो f बराबर आपको पता है कि ये उत्तल लेंस है, तो आप देखेंगे फोकस दूरी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। लेंस से वस्तु की दूरी कितना, u बराबर आपके पास माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया है। प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है और इसका आकार भी आपको ज्ञात करके बताना है, इसकी प्रकृति भी ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि O का मान 3 सेंटीमीटर और F बराबर 30 सेंटीमीटर और B बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर और V आपको ज्ञात करके बताना है और I भी ज्ञात करके बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहता है। देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या आपको दिया है, तो r बराबर माइनस का कितना, 40 सेंटीमीटर। तो f बराबर r बाई कितना होता है 2, तो आपके पास माइनस देखिएगा आपके पास माइनस 40/2, 2 से काटा तो कितना 20, तो f बराबर आपके पास माइनस का 20 सेंटीमीटर।
ये फोकस दूरी। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी माइनस का कितना है 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है, किरण आरेख भी खींच करके बताना है। तो सूत्र आप लगाएंगे 1/f बराबर 1/v और प्लस 1 कितना u। तो भैया f की वैल्यू आपको कितना दिया है -20 दिया है और v का मान दिया नहीं है, तो -1 कितना आ जाएगा 15। तो आपके पास ये -20 आएगा, इधर लाएंगे तो +1 कितना 15 बराबर 1 कितना v। तो ये 15 माइनस कितना 20 -20 गुणे आपके पास कितना 15 बराबर 1/v। तो हालांकि आप ये देखेंगे कि आपके पास कितना बचा -5 बचा और ये आपके पास -20 गुणे आपके पास 15 बराबर 1 कितना v कट जाएगा, 5 3 15 आएगा। तो 1/60 बराबर 1/v। तो v बराबर आपके पास कितना आया 60 सेंटीमीटर आया। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि सवाल कर रहा है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में v का मान आपने कितना निकाल दिया प्लस का 60 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि अवतल दर्पण में सभी माइनस होते हैं, बस एक स्थिति छोड़ के वो आपकी छठवीं स्थिति होती है। तो इसी को देख के आपको छठवीं स्थिति आपको आंख बंद करके पहले दर्शा देना है और उसी पे सारे अंकों को आपको क्या करना है दर्शा देना है, ठीक है। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण की छठवीं स्थिति ये आप बनाएंगे, आपने इसको पॉलिश कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका मुख्य ध्रुव हो जाता है, ये आपका फोकस और ये आपका क्या होता है वक्रता केंद्र होता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वस्तु को दिखा देना है। ये O और O डैश ऐसे प्रकाश किरण को निकलेगा, ठीक है। तो एक तो आप जानते हैं कि प्रकाश किरण कहाँ से होके जाएगा फोकस से होके निकल जाता है, ठीक है। और एक प्रकाश किरण को आप फिर से निकालेंगे तो जाएगा, फिर क्या करेगा लौट जाएगा, ये वक्रता केंद्र से होके निकल जाता है। अब इनका जो प्रतिबिंब होगा वो आगे चल के क्या करते हैं हम डैश डैश करके बना लेते हैं। इसका नाम क्या पड़ेगा I और I डैश पड़ता है, ठीक। और वक्रता त्रिज्या की दूरी आपके पास कितना है -40 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी कितना है -20। देखिए वक्रता त्रिज्या आपके पास कितना है r बराबर 40 सेंटीमीटर और फोकस दूरी आपके पास कितना है 20 सेंटीमीटर और वस्तु की स्थिति आपके पास यानी कितना दे रखा है -15 सेंटीमीटर और ये प्रतिबिंब की स्थिति आपके पास कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप चित्र को यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप दिखाएंगे, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरह का भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन को आपने हल किया। तो एक मोटर बाइक पीछे से आ रही किसी चालक को देखने के लिए, तो आपको पता उत्तल दर्पण लगा होता है। 2 मीटर वक्रता त्रिज्या की बात करता है, तो r बराबर आपके पास 2 मीटर। तो आप फोकस दूरी r/2 करेंगे, तो यह बराबर आपके पास 2/2। तो आपके पास f बराबर कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मीटर बाइक से इस समय 4 मीटर की है। तो भैया वस्तु की दूरी माइनस कितना है 4 मीटर है। तो गणना करके बताइए उसका प्रतिबिंब दर्पण कितनी दूरी पर कहाँ दिखे, किरण आरेख भी बनाकर दिखाइए। तो यानी प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको ज्ञात करके बताना है। तो 1/f 1/v प्लस 1 कितना u। तो f की वैल्यू कितना है 1 है, v हमें नहीं पता, ये -1/4। तो 1 धन 1/4 बराबर 1 कितना v आता है। तो 4 एकम 4 कितना आएगा 5/4 बराबर 1/v। तो v को पलटेंगे 4 कितना 5, तो v बराबर 0 कितना आएगा 8 मीटर आएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितना आता है 0.8 मीटर आता है। आइए देखते हैं, किरण आरेख बना के दिखाएंगे। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाता है, इसको हमने पॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका प्रतिबिंब, यहाँ पर आपका ये मुख्य ध्रुव, ये आपका फोकस, ये आपकी वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि वस्तु को तो आप अनंत रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और उसके बीच में आप कहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम O और O डैश, प्रकाश किरण निकलेगा ऐसे चला जाएगा। इसको खींच के फोकस से क्या किया जाता है निकाला जाता है। एक आप निकाल देंगे वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो यहाँ पर उसका एक प्रतिबिंब बनेगा जिसका नाम I और क्या पड़ेगा I डैश। हालांकि वस्तु की दूरी आपके पास कितना दे रखा है आप देखेंगे 4 मीटर दे रखा है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आप देखेंगे कितना दे रखा है तो 0.8 मीटर दे रखा है और फोकस दूरी आपके पास कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है और वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं तो कितना दे रखा है 2 मीटर। ये u बराबर और ये v बराबर ये -4
और ये आपके पास क्या है, फोकस दूरी दे रखा है, और ये आपकी क्या वक्रता त्रिज्या दे रखा है। तो ऐसे आप उत्तल दर्पण में इस फिगर को क्या करेंगे, आराम से दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने यहाँ -4 मीटर और b बराबर 0.8 मीटर, फोकस दूरी 1 मीटर, वक्र त्रिज्या कितना 2 मीटर हो जाता है। तो ऐसे इनको क्या करेंगे, आराम से दिखा देते हैं। चलिए, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको आप लगाएंगे। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं क्या करना है। एक उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के आधा बनता है। ठीक है, तो हालांकि वस्तु की दूरी आपके पास कितना है, -25 सेंटीमीटर है। पहले आप m बराबर क्या लगा देंगे, b बटा u लगा देंगे। ठीक है, और आप एक चीज ध्यान देना, उत्तल दर्पण की बात करता है। देखिए यहाँ पर कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, तो यानी जब भी आधा 2 गुना 3 गुना, हमने आपसे कहा हमेशा वो आवर्धन का मान होता है। तो यम का मान आपके पास कितना है, 1/2, और यहाँ पर b बटा आपने क्या लगा दिया, u। ठीक है, 1/2 और b बराबर कितना, b बटा u लगा दिया। लेकिन तय इस बात की होती है भैया कि आपको ये प्लस लेना है कि माइनस, क्योंकि यहाँ पर ना वास्तविक कहा है ना तो आभासी कहा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दर्पण कौन सा है, उत्तल, और उत्तल में हमेशा आभासी का मान सीधा बनता है, इसलिए आपका एक ऐसा रहेगा प्लस में। तो आप देख सकते हैं कि आप इसको जब गुणा करेंगे तो u बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 2b आ जाता है। ठीक, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जब u की वैल्यू रखेंगे तो -25 बराबर 2b, तो b बराबर आपके पास -25 बटा कितना आ जाता है, 2। तो b बराबर -25 बटा 2 आ जाता है ना। और वस्तु आपको पहले से दिया था, कहता है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको v भी ज्ञात करके आपने निकाल दिया है, और साथ साथ में आपको फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है भैया, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u लगा देना है। तो एफ रहने दे, और b की वैल्यू -25 बटा कितना, 2, और u की वैल्यू आपके पास कितना है, 25 है। तो 1/f बराबर 2/-25 और 1 कितना, 25। ठीक है, तो हालांकि आप इस माइनस को ऊपर दे देंगे तो -2 -1/25, क्योंकि हर क्या है, बराबर है। तो यहाँ से -3 बटा कितना, 25, तो यह बराबर -25 बटा कितना आ जाएगा, 3 मीटर। ये आपकी फोकस दूरी आ जाती है। ठीक है, फोकस दूरी कितना आ गया, -25 बटा 3 मीटर आ जाता है आराम से। देखिए यहाँ पर दिक्कत पड़ता है तो ये माइनस को आप ऊपर भी दे सकते हो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होता। आपने दे दिया और हर बराबर हो गए तो आपने अंश को जोड़ लिया चिन्ह के अनुसार, अब -2 -1 -3 हो गया। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यह बराबर -25 बटा 3 मीटर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर के लिए क्या कहता है आपसे, देखिएगा इसमें क्वेश्चन आपको थोड़ा से क्या आपसे कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणों का मतलब जहां प्रकाश किरण इकट्ठा हो रहा है, अवतल लेंस रखने पे किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। यानी प्रथम फोकस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। लेंस की अनुपस्थिति में किरणें कहाँ फोकस होती है, अगर अवतल लेंस ना होता तब, तो लेंस की फोकस दूरी कहता है 30 सेंटीमीटर। तो F2 बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर। अब इनको क्या करना, देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको आप संयुक्त फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर 1/f1 धन 1 कितना, F2 लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए F1 की वैल्यू कितना, 20, और F2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। तो 1/f बराबर आपके पास 30 धन कितना, 20 बटा आपके पास 20 गुणे आपके पास कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपके पास 1/f बराबर आप देखेंगे 50 बटे, और आपके पास 20 गुणे कितना, 30, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1/f बराबर 5 बटे कितना, 60, तो 5 1 5, 5 बराबर में 60, तो यह बराबर कितना आता है, 12 सेंटीमीटर। अगर नहीं होता तो इसकी फोकस दूरी कितना होती है, 12 सेंटीमीटर हो जाती है। ये स्थिति आपको दिखा देना। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। इसमें आपको डाटा बताते हैं। देखिए अवतल दर्पण की बात करता है तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो यह बराबर -10 सेंटीमीटर।
एक वस्तु ताकि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है। देखिए 5 गुना बड़ा कहता है तो आप पहले m बराबर माइनस बी बटा यू लगा देंगे और m की वैल्यू 5 गुना है तो आप यहाँ पर 5 रख देंगे माइनस बी बटा कितना u, और साथ साथ में वास्तविक कहता है तो इसको क्या लगा देंगे माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा 5u आ जाएगा। अब आपको देखिए 1 बटा f बराबर 1 बटा b प्लस 1 बटा क्या लगाएंगे u, जिसमें f की वैल्यू माइनस 10 है और b की वैल्यू कितना 5u प्लस आपके पास 1 बटा कितना u, तो आप यहाँ पर 1 बटा माइनस 10 बराबर u प्लस आपके पास 5u बटे u गुणे आपके पास कितना 5u, तो 1 बटा माइनस 10 बराबर आपके पास 6u बटे में u गुणे आपके पास कितना 5u, u से u क्या हुआ कैंसिल, ये 5 से दूना 10 भी कैंसिल कर सकते हो और u बराबर कितना आ जाएगा माइनस 12 सेंटीमीटर। देखिए 6 दूनी कितना 12 और u एकम कितना u, ये 5 दूना 10 हमने काट दिया है तो इसके बाद u बराबर माइनस 12 सेंटीमीटर, ये आपकी वस्तु की दूरी आ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखिए उत्तल लेंस से फोकस दूरी है तो क्या रहेगा प्लस में 50 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर अक्ष के लंबवत है, तो वस्तु की स्थिति आपको कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर है और आपसे क्या कहता है बी आपको ज्ञात करना है, साथ साथ में आवर्धन भी ज्ञात करके बताना है, कहता है ना रेखीय आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी माइनस 1 बटा कितना यू, तो आपके पास ये कितना 50 और आपके पास 1 बटा बी, तो 1 बटा बी आपके पास कितना नहीं पता, ये माइनस 1 बटा यू की वैल्यू माइनस 25, तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, 1 बटा बी प्लस 1 बटा कितना 25 इधर लाइए, तो आपके पास 1 बटा 50 माइनस 1 बटा कितना 25 बराबर 1 बटा कितना बी, तो 25 माइनस कितना 50 बटे 50 गुणे कितना 25 बराबर 1 बटा बी, तो आपने देखा कि माइनस कितना आएगा 25 और 50 गुणे कितना 25 बराबर 1 बटा बी, तो आप क्या देखेंगे कि 25 से 25 कट गया तो 1 बटा माइनस 50 बराबर 1 बटा कितना बी, तो बी बराबर माइनस से कितना आता है 50 सेंटीमीटर आता है। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आपने यहाँ पे रखा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, इधर आया माइनस हुआ, आपने इसको हल किया आया। अब आप m बराबर यहाँ पर v बटा क्या लगाओगे u, तो आपके पास v की वैल्यू कितना है माइनस 50 और u की वैल्यू आपके पास कितना है माइनस 25, तो 25 दूना कितना 50, तो आवर्धन आपके पास कितना आ जाएगा 2, तो रेखीय आवर्धन आपने कितना निकाल लिया m बराबर 2 निकाल लिया, ठीक है, ये हमारा रेखीय आवर्धन होता है। चले अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इससे उसी प्रकार का आपको दे रखा है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। एक मोटर बाइक पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर की वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की बात करता है, तो r बराबर 4 मीटर है, तो यह बराबर r/2 होता है, तो यह बराबर 4/2, तो f बराबर कितना आ जाता है 2 मीटर आ जाता है, फोकस दूरी है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन किसी दूरी पर मोटर बाइक से समय 8 मीटर है, तो वस्तु की दूरी कितना है 8 मीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, इसको आप लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सूत्र 1 बटा एफ 1 बटा बी प्लस 1 बटा कितना लगाएंगे यू रख देंगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाला। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिए क्या कह रहा है सवाल को, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कहता है जल तथा कांच में प्रकाश की चाल, आपको इतना दे रखा है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल आपको दे रखा है, निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना करना है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के
सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जल में प्रकाश की चाल, तो आप इसको जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या दे रखा है क्या नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए WG, तो आपके पास 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। कांच में प्रकाश की चाल कहता है, तो अरे हम ऐसे लिखे, ऐसे लिख रहे हैं, रुक जाइए, इसको हम BW लिखें। क्या लिखें? BW लिखा जाएगा। तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ VG लिखा जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, तो 2 गुणे आपके पास 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये देखिए कांच, जल में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल आपको दिया है। तो जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। स्थिति नंबर 1 आपसे कहता है कि n बराबर अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ध्यान रखिए, जिसके सापेक्ष आपको पूछे उसको ऊपर रखिए, जो पहले है उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर BW बटे आपको क्या लिखना है, BG लिखना है। n बराबर BW का मान 2.25 × 10⁸ और आपके पास 2 गुणे आपके पास 10⁸, इसे कट जाएगा। तो आपके पास n बराबर 2.25 बटे आपके पास 2 कटा 1.12 और कितना 5, n बराबर 1.12 कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, ये n का मान यहाँ से आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, फिर वायु के सापेक्ष कांच का पूछा है दूसरी स्थिति में, तो इनका भी आपको क्या करना है, पहले वायु को रखना है। तो वायु का कितना होता है, 3 × 10⁸। देखिए वायु में प्रकाश की चाल ये फिक्स होता है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ फिक्स होता है, ठीक है। और उसके बाद कांच का पूछा है, तो कांच का नीचे रख दीजिए। तो कांच का आपके पास कितना है, 2 × 10⁻⁸ कितना है, 8, इससे कट जाएगा। तो n बराबर आपके पास 3/2 आता है, तो n बराबर 1.5, ये हमारा अपवर्तनांक आ जाता है। ठीक है, तो 2 स्थितियों में अपवर्तनांक आपसे पूछा था, तो उसको आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक, तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। और इसमें आपने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन तथा गोली दर्पण संबंधित सारे क्वेश्चनों को हमने क्या करा, सॉल्व किया। अब इसके आगे जो मानोनेत्र संबंधित है उनका न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद जो विद्युत वाला होगा उसका भी न्यूमेरिकल वहां पर कराए जाएंगे। इसी तरीके से आपका पाठ्यक्रम वाइज चलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।